महात्मा ने गीत गाया। क्या गीत गाया कि ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है, और जो रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया का अवतार हो गया, तो परीक्षित जी बालापन से ही रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई। परीक्षित जी कन्हैया का नाम सुनते ही कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। रुक्मिणी बालापन से भगवान की अर्चना करती हैं, भगवान की वंदना करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं। ऐसा ही नहीं प्यारे, परीक्षित जी रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई थी। मेरी बहनाओं, मेरी माताओं, हुआ ये सोचने लगी या मन में जी सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
अखिलेश भैया जी नगला कथूले के रहने वाले हैं। 501 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट करते भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित महाराज रुक्मिणी बालापन से भगवान की दीवानी बन गई। भगवान का नाम लेती हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रुक्मिणी के होठों पर भगवान श्री श्रीमान अर्जुन सिंह पांडे जी एक घरा से आशीर्वाद के रूप में ये हार और 20-20 रुपया समस्त स्टाफ को भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। परीक्षित जी रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई और जब बड़ी हुई हैं, शादी के योग्य हुई हैं, तो हर माता और पिता को ये चिंता लग जाती है कि कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करना चाहिए। और सबसे पहले बहनाओ, बेटी जब जवान होती है घर में तो सबसे पहले लड़के की माँ को चिंता लगती है कि बेटी जवान है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करो। तो महारानी ने दासी को बुलाया, दासी एक काम करो। बोलो। महाराज तो हमेशा दरबार में ही लगे रहते हैं। हाँ हाँ लगे रहा। तुम मेरी बात सुनो। बोलो। तुम्हें जब मालूम है हमारी बिटिया घर में शादी के योग्य है? हाँ हाँ शादी की। तुम तो जानती हो ना, हमें मालूम है। रुक्मिणी है ना, बड़ी हुई बड़ी हो गई। तो एक काम करो, मेरे महाराज को तुम कऊ तरीका से बुलवा ले आओ। अभी जा रहे हैं। हाँ? परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, अरे रानी ने मन में गई आज मेरी सियानी और बरइयों का सुता हुई गई है रे के सोची उठी महारानी। महारानी ने दासी को बुलाया और बुला करके एक बात कही, दासी चली जाओ। संतोष यादव जी रामपुरा से हाथ डाल के 50 पत्र मुद्राएं भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। पकड़ चलाई दासी की, महारानी ने कही सुनाई, करबा चलो जल्दी जाइए मेरे सैया को लेगा। सोई भाजी बिटरिया रंग भवन से मस्कत चली मधुरिया चार, चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबक पाए से जाए। सोई उमर को झटका पैर को लचका लचका लगत कमर बल खाए। जा गई दासी बागई दासी, दासी लगी बराबर जाए। जोड़ी राजा से बोली, ये तुम्हें महारानी रही बुलवाए, जल्दी चलियो तुम महलन को। सो दासी ने कही सुनाए, सुन के बानी अज दासी की। और राजा लगो भवन में जाए, लेके घोड़ा महाराजा ने नई महलन की सीध लगा। आवत देखो महारानी ने, सोई भज के पलक दहोरर गाय, पकड़ कलाई पति अपने की। और जने अगला में लय बैठारे, हाथ जोड़े महारानी बोली, और हे सासुल के राजकुमार, सियानी बिटिया घूमे घर में। और जल्दी दियो हमारी डार, सियानी बिटिया घूमे घर में। सियानी बिटिया घूमे घर में, और जल्दी दियो हमारी महारानी ने परीक्षित जी महाराज को बुलवा लिया और उच्च आसन पर परीक्षित जी अपने पति को बैठा लिया। आइए पति देव, आइए आइए। बोलो बोलो। महाराज बोलिए। ठंडा लोटे में पानी भर के लाई है, महारानी अपने पति को पिला दिया, पिला दिया। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों,
महारानी ने जैसे ही महाराज को परिचित जी पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद महारानी ने अपने महाराज से एक सवाल कर दिया। साजन क्या हुआ? देवी अभी तो हम सुबह गए ही थे, लेकिन इतनी जल्दी तुमने हमें क्यों बुला लिया? महारानी बोली, महाराज बोलो ना, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? घर में बिटिया शादी के योग्य हो रही है। हाँ हाँ, माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। महारानी बोली, अगर तुम्हें चिंता होती तो ब्याह हो जा, तो मौकी और क्या देख रहे हो? कोई सुंदर सा लड़का निहार के बेटी को ब्याह करो। महाराज बोले, देखो देवी क्षमा करना, अभी हम जा रहे हैं और दरबार में जाकर के रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे और दूसरा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जाओ ना, जल्दी बेटी की ब्याह की बातचीत करो और अच्छी तरह से बेटी को ब्याह करो। भीष्मक बोले, कोई बात नहीं, जा रहा है। महाराज भीष्मक जो थे परिचित जी, वो दरबार में जाकर के पहुंच गए। ऐलान कर दो सभी लोगों से कि आज महाराज कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे, इसीलिए शोरगुल बंद कर दिया जाए। जी महाराज, देखिए आज सभी लोग शांति से बैठो, शांति से बैठो आप लोग। अभी कुछ आप लोगों को महाराज बड़ा जरूरी बात बताएंगे। देख, सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, माताओं और बहनाओं और हमारे बुजुर्गों, खैर आपको हम एक बात अवगत करा देना चाहते हैं। आप सभी को ये मालूम है कि हमारे राज्य में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हम अपनी प्रजा को पुत्र की तरह से मानते हैं और मानते चले आए हैं, ये सभी को मालूम है ना? बिल्कुल महाराज। देखिए, थोड़ी देर के लिए दरबार का काम जो है वो बंद कर दिया जाए। हो गया, बंद हो गया। कार्यकर्ता लोग ये फल जो है वो उठा लीजिए और कटवा दीजिए, क्योंकि आज हमारी बेटी की शादी की बातचीत होगी तो कुछ नाश्ता जरूरी है ना। बिल्कुल, मिठाई और मंगवा ले महाराज, छेना के लड़ुआ महाराज। देखो, तुम्हारी नजर में अगर हमारी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो खड़े हो करके बता सकते हो। महाराज बोलो, मगध नरेश जरासंध कैसे रहे? हाँ, जरासंध पागल हो गए क्या? मगध के रहने वाले। नहीं, ऐसा लड़का हमें नहीं चाहिए, वो तो बुढ़ा हो गया। हाँ, बुढ़ा महाराज, सही बात है ना। ब्याह करने जाइए फिर लड़कियां गीत गई, साजन आयत बूढ़े करो सजन की तेरही। सही है महाराज। आपकी नजर में कोई और लड़का हो तो बताओ। महाराज एक लड़का और है। कौन सा? दुर्योधन कैसा रहेगा? नहीं, क्यों? घमंडी है, बेईमान है। तो महाराज अभी ईमानदार, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, हमारी बेटी का हो जाएगा क्या रे? अब हमें लगा ईमानदार मिले नहीं महाराज। देखिए, हमारी बेटी के लायक तुम्हारी नजर में कोई लड़का नहीं है ना? सुबह से शाम हो गई, परिचित जी लड़के का चुनाव नहीं हुआ। दरबारी बारी बारी से लला और राजन के नाम बताने लगे। सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए किसी लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। एक गुण बताने में लग जाता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। परिचित जी, आहा, नतीजा यहां पहुंच गया।
और एब सुनान लगे। सुबह से शाम हो गई, कोई लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। हुआ ये पल भर में गीत सुनाने को कोई भी नहीं, और घंटन तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए बहनाओं किसी लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। परीक्षित जी, हुआ ये, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज भीष्म का छोटा लड़का रुक्मेश खड़ा हो गया। पिताजी, हमारी बहन के लिए हमारी नजर में एक लड़का है। क्या नाम है उसका लाला? पिताजी, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए बहन रुक्मिणी की शादी की जाए तो कैसा रहेगा? और जो कन्हैया का नाम लिया, परीक्षित जी महाराज भीष्म गद्दी से कूद पड़े। हो गया फैसला। कन्हैया के साथ में अपनी बेटी का विवाह हम करेंगे। सभी लोग ताली बजा दो, सब लोग कि कन्हैया यहाँ पर दामाद बन के हमारे आएंगे। कुछ लोगन ने बजाई, कुछ लोगन ने मौन बिगाड़ लो। क्या बात है भैया? अरे ताली तो बजा दिया करो, हम समझ रहे क्यों ताली नहीं बजाई। अभी तो बातचीत हो रही है, अभी नाश्ता आस्ता बास्ता सब मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो। और चलो परीक्षित जी, आज नाई मिले तो कल सभी की दावत है, सभी का निमंत्रण है। माताओं बहनाओं भाइयों बुजुर्गों सब लोग आना। परीक्षित जी, भीष्म महाराज उठ करके खड़े हो गए। बेटा रुक्मेश, तुमने तो हमारे मुखारविंद की बात ही को छीन लिया। हम कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं और मनोज भैया के घर के जो लोग हैं वो भी खड़े हो जाएं। सूचना आई है, आ जाए। भाइयों, सुबह से शाम हो गई। परीक्षित जी, अंत में प्रस्ताव रखा गया तो भगवान मुरलीधर का। परीक्षित जी, जो कन्हैया का नाम लिया, महाराज का बड़ा लड़का रुकुम खड़ा हो गया। क्यों बूढ़े बाप? बेटा रुकुम, ये तालियां सभा में क्यों बजवाई तुमने? बेटा, हमारे यहाँ कन्हैया रुक्मिणी के दूल्हा बन के आ रहे हैं। रुकुम कहने लगा, बूढ़े बाप, वो कन्हैया के साथ में अपनी बेर रुक्मिणी का विवाह हम कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नाचने गाने वाला, लूट लूट के सखियों के साथ में रास रचाने वाला, एक खासियत है, बंसी बहुत अच्छी बजाता है। बस क्या कह रहे हो? बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी बुढ़े। अब की बार उस कन्हैया का नाम लिया तो गद्दी से उठा के नीचे फेंक दूंगा, समझ गए? बेटे रुकुम, तुम भगवान के पीछे क्या बोल रहे हो? उस भगवान का हमारे सामने नाम लिया तुमने? हाँ हाँ। पागल हो गए तुम? अरे मेरी बेर रुक्मिणी है, राजा की लड़की है, तो कोई राजा ही लड़का बन के आएगा, समझ गए? तुम्हें मालूम नहीं कुंदनपुर पवित्र हो जाएगा? कुंदनपुर पवित्र नहीं, अपवित्र हो जाएगा। तो
बेटा इन बूढ़े बाप को उठाओ। बारे लला ए लला बुढ़ापे को कला करो। बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। कछु कंट्रोल। हमारी बिना मर्जी के हमारी बहन की शादी हो जाएगी? क्या पागल हो तुम? अभी तो बातचीत। बहन की शादी नहीं होगी, शादी होने के पहले तुम्हारी लाश उठा देगी, समझ गए? महाराज सुबह से शाम हो गई। रुकम कहने लगा मैं शादी अपनी मर्जी से करेंगे। भीष्मक बोले कन्हैया के साथ शादी करेंगे। परीक्षित जी विवाद छिड़ा रहा। रुकम ने नाई और पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी ये लगुन टीका हमारे मित्र शिशुपाल के लिए चंदेली में ले जाओ। ठीक ठीक ले जाएंगे। और हम एक खत लिख रहे हैं, हमारा मित्र तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। लिखो लिखो। खत लिखने तक बाद जाना। अपने मित्र शिशुपाल के लिए। पंडाल में बैठे हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों ध्यान दें। रुकम का साला शिशुपाल नहीं था। कुछ विद्वान साला कहते हैं, लेकिन भागवत ग्रंथ में साला नहीं बल्कि मित्र का प्रमाण आया है। इन यादवों के ऊपर लोग कटाक्ष करते रहे, ऐसा न समझे अपने मित्र के साथ शिशुपाल के साथ में रुकम अपनी बहन का विवाह करवाना चाहता था। एक खत लिखा, एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा?